हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 31वें अध्याय के पहले श्लोक को पढ़ेंगे। इससे पहले किस अध्याय में जाएं, एक भक्त ने प्रश्न किया था कि जब हम लोग को नरक में जाना नहीं है तो इसे पढ़ने की क्या जरूरत है जो पिछले अध्याय में पढ़ रहे थे। देखिए, ठीक है, नरक में नहीं जाना है, लेकिन नरक से बचाया जा रहा है या बचाया गया है भक्ति के द्वारा, इसके प्रति ग्रेटफुलनेस तो आएगी ना। कि भक्ति नहीं कर रहे होते तो कहाँ, तब तो पक्का नरक जा रहे थे ना। है ना, उसमें तो कोई संदेह नहीं है। तो कितनी बड़ी कठिनाई से बचा लिया, ये भी तो व्यक्ति को भक्ति में दृढ़ करता है। नहीं तो क्यों सारे भक्त जो भक्ति में आ जाते हैं वो टिक नहीं पाते। एक बात, दूसरा, इस जगत से वैराग्य भी होता है कि नहीं होता है। तीसरा एक पॉइंट ये था, और कोई, अब देखिए, डाउट्स होना कोई प्रॉब्लम नहीं है। डाउट्स होना मतलब बुद्धि का सूचक है, लेकिन डाउट्स बने रहना खतरनाक है। डाउट पूछा तो ना, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा था कि ये अतिशयोक्ति लगती है, बहुत ज़्यादा लगता है। तो हमने कहा देखिए, बहुत ज़्यादा लगता तो 99,000 बोल रहे हैं ना, 99 करोड़ बोल देते, 99 अरब बोल देते। जब बोलना ही है, जब फेंकना ही है तो बहुत लंबा फेंक सकते हैं। लेकिन देखिए, सुखदेव गोस्वामी भी जानते हैं कि भागवत में लोग दूसरे स्कंद से पढ़ करके आए हैं, तो उनको पता है कि यूनिवर्स का डायमेंशन क्या है। यूनिवर्स का डायमेंशन कुछ दिया है ना, 4 बिलियन माइल्स से कुछ लिखा है। तो ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे 99 बिलियन माइल्स दूर नरक चला जाएगा। तो ऐसा सेट करके बोल रहे हैं, सेट करके बोला जा रहा है कि सब कुछ समीकरण में बैठे। अतिशयोक्ति में कोई समीकरण तो नहीं बैठाया जाता है, कितना भी बोल दीजिए, अरे आप तो भगवान के समान है, तो भगवान ही बन गए। ऐसा तो अतिशयोक्ति का मतलब होता है कि फेंकना, जो नहीं है वो डेटा प्रस्तुत करना, लेकिन जो डेटा है वो रखा जा रहा है। हाँ, बात ये है कि मैं और आप अपनी क्षमता से उस डेटा को वेरीफाई नहीं कर सकते। जैसे सुबह मैंने पूछा था वेदवादिनी को कि आपके शरीर में कितने रोमकूप हैं, उनका नहीं पता। आज हमको पता है, आज हमको पता है। आज हम लोग श्लोक इसमें टीका में गर्भ उपनिषद से भी कुछ पढ़ेंगे। और उसी में, जब इसमें नहीं लिखा है टीका में, गर्भ उपनिषद के एंड में लिखा है कि हर व्यक्ति के शरीर में 4.5 करोड़ रोम छिद्र होते हैं। अब गिन पाएंगे आप? तो जिस व्यक्ति को डाउट, ये भी एग्जैजरेशन है, कहेंगे ये भी एग्जैजरेशन है, ये भी अतिशयोक्ति है, आप प्रमाणित करिए कि नहीं है। आप बताइए, आप समझिए पॉइंट क्या है कि ये चीज बिल्कुल आपके कैलकुलेशन के बाहर की बात है। भाई फोन को साइलेंट पे रख दीजिए, ये आपके कंट्रोल में है ना, है तो कृपया स्पॉन्सर। तो ये तो एकदम बियॉन्ड है बात। हम भी अपना फोन देख लें, आजकल साइलेंट पे नहीं रहता बहुत बार। हाँ है साइलेंट, ठीक है। तो 4.5 करोड़ रोम छिद्र हैं, इस पे विश्वास है आपको? जिन्होंने डाउट किया, मैं उनको तो देख के बोल रहा हूँ। ये इसमें विश्वास है, क्योंकि अपने शरीर में तो वहां गिनी तो आप उसको भी नहीं है। मैं कहता 5 करोड़, तब भी मानना पड़ता है। यानी ये आपके बियॉन्ड बात है, इज इट नॉट? अच्छा, अल्ट्रासाउंड तो कराया होगा भाग्यवान लोगों ने, सबने जिन्होंने डाउट किया है। तो वहां आप ऐसा कुछ मशीन घुमा दिया उसने पेट पर और कुछ डेटा ला दिया, तो वहां कैसे मान लेती हैं कि आप वो लिवर है, ये किडनी है, और ये साइज है, ये साइज नहीं है? वो भी झूठा हो सकता है। तो आप देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन को भी तो हम नहीं देखे हैं, प्रोटॉन को भी नहीं देखे। लेकिन हो क्या रहा है कि बचपन में जब हमारा माइंड इम्प्रेशनेबल था, तो वो बातें सुना सुना करके विश्वास करा दिया था कि सब सत्य है। पानी में हाइड्रोजन ऑक्सीजन दिखाई पड़ा आपको कभी? H2O आपको दिखे कभी? तो मानते हैं ना कि H2O है, एकदम सहज मान लेते हैं कि वाटर इज इक्वल्स टू H2O। व्हाई नॉट H2O2? H2O2 क्या होता है? पेरोक्साइड। तो दिखता है, आप अभी तो टीचर है ना, आपको दिखाई पड़ा कभी हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, केमिस्ट्री की नंबर भी लिया है बिना, जो चीज कभी नहीं देखे, तो उसको कैसे वेरीफाई करेंगे? वो लोगों की बात सुन लेते। लेकिन जब व्यक्ति भगवान कपिल की बात को सुनेगा तो तामसी गति से उसको वैराग्य होगा। जरा समझ लीजिएगा कि चैप्टर नंबर 30 में तामसी गति यानी पाप गति का वर्णन हुआ है। तो उससे वैराग्य हुआ कि नहीं हुआ? कौन व्यक्ति कुत्ता बिल्ली बनना चाहता है? तो आप समझ रहे हैं, कौन व्यक्ति नरक जाना चाहता है? ना 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 ना।
तो अब अगर अच्छा नहीं भी लग रहा है तब भी नाम उच्चारण करेगा। और जिस व्यक्ति ने प्रश्न किया उसको अपनी सासू से बहुत परेशानी है, मदर इन लॉ, है ना, मिल बोलती इनको, MIL। तो कभी कभी मदर इन लॉ के ताने यमदूतों जैसे लगते हैं कि नहीं लगते हैं, कि नरक जैसी यातना दे रही हैं। तो वो भी पॉइंट डिस्कस हुआ था कि इसी जगत में नरक और स्वर्ग है, ये भी तो बोला गया था। क्यों भाई, यहां पे कौन व्यक्ति कभी ये शब्द नहीं बोला है, रे तुम तो हमारा जीवन नरक कर दी हो। बिना भागवत पढ़े कौन नहीं फील किया है या बोला है कि ये अमुक व्यक्ति हमारा जीवन नरक कर दिया है। किसी ने भी विरोध नहीं किया, मतलब आपने बिना भागवत सुने भी ये बोला है। दैट मीन्स यू एक्सपीरियंस दैट काइंड ऑफ सफरिंग, है ना। इतना खराब व्यक्ति बोलता है, इतना को परेशान करता है कि बस जीने का ही मन नहीं करता। तो जब यहाँ के लोगों को सामर्थ्य है इस प्रकार की यातना देने का कि आदमी जीना ना चाहे, तो अब यमदूत तो उसमें ट्रेंड है ट्रेंड है, और उनको खुली छूट है पीटने की, मारने की, बिना किसी पाप लगे। वो किसी को मारते हैं, काटते तो उन्हें कोई पाप नहीं लगता। तो अब आप समझ गए इसका प्रयोजन क्या है, कि तामसी गति से व्यक्ति को वैराग्य हो, उसको डर भी लगे और उसको घृणा हो, ये ऐसी गति हम नहीं चाहते। अब अध्याय 31 में क्या होगा देखिए, कई कई लिंक हैं इसमें। देखिए, एक तो ये बात है कि बताया गया था कि 3 प्रकार की गतियों का वर्णन कपिल भगवान करेंगे, एक तामसिक, राजसिक और सात्विक। तो भगवद गीता में कहते हैं, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्थ, मध्ये तिष्ठन्ति राजस, जघन्य गुणवृत्तिस्थ, अधो गच्छन्ति तामस। जो सतोगुणी लोग हैं वो ऊपर देवलोक में जाते हैं, जो राजसिक लोग हैं वो मध्य अर्थात मनुष्य लोक में आते हैं, और जो तामसिक हैं वह अधो अर्थात नारकी योनि यानी कि कुत्ता सूर आदि की योनि में जाते हैं। तो तामसिक गति का वर्णन पिछले अध्याय में हो गया, ये क्लियर है, इसमें तो कोई पूछना नहीं है। और अब आपने लास्ट श्लोक में क्या देखा था कि मनुष्य योनि से नीचे जितनी भी योनियां हैं उनको क्रॉस करके समानुक्रम्या उनको अच्छे से भोग करके व्यक्ति जब पवित्र होता है, शुचि जब पवित्र होता है, तो वह मनुष्य योनि को प्राप्त होता है। क्लियर, ये पिछले अध्याय के लास्ट में था। तो मनुष्य योनि है राजसिक योनि, एक बात। तो राजसिक योनि की राजसिक गति का वर्णन करेंगे, एक लिंक समझ सकते हैं। दूसरा क्या है कि मनुष्य योनि कैसे प्राप्त होती है उसका भी वर्णन यहां पे होगा। 2 लिंक समझ पा रहे हैं, एक है कि राजसिक गति का वर्णन कर रहे हैं वो मनुष्य योनि का, और दूसरा है कि लास्ट श्लोक में बोले थे पिछले अध्याय के कि मनुष्य योनि प्राप्त होती है, तो डिटेल में वर्णन करेंगे कैसे प्राप्त होती है। देखिए, एक कुत्ता का बच्चा उसके अपनी माँ के गर्भ में कैसे होता है उसका वर्णन नहीं कर रहे हैं, वो सब तामसिक है, उसमें कोई फायदा भी नहीं वर्णन करने का, कोई फायदा होता कुछ नहीं। लेकिन मनुष्य योनि कैसे प्राप्त होती है, माँ के गर्भ में कैसे डेवलपमेंट होता है, यह व्यक्ति को डिटेल में समझना चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान ने भगवद गीता में कहा है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषा अनुदर्शनम। ज्ञान का कई भाग है और एक भाग यह है कि व्यक्ति जन्म मृत्यु जरा यानी बुढ़ापा और व्याधि की दोष को नित्य देखे कि भाई ये जगत में रहने लायक नहीं, ये कष्ट है। अगर नहीं देखेगा तो सोचेगा ये जगत मजेदार है, हम मौज कर सकते हैं, सुखी हो सकते हैं। तो आपने कुछ मृत्यु के कष्ट के बारे में सुना था पिछले अध्याय में, कैसे मरते समय व्यक्ति उसका नरक जाता है, दुख भोगता है। अब यहां पर आप जन्म के कष्ट को भी देखेंगे और डिटेल में देखेंगे। और एक और एंगल आप देखिएगा कि लोग कहते हैं कि हमारे शास्त्र, मतलब जो सो कॉल्ड हिंदू शास्त्र कहते हैं, हिंदू शास्त्र नहीं है, वैदिक शास्त्र है, ये कपोल कल्पना है। अच्छा, तो कपोल कल्पना करके बताइए कि माँ के गर्भ में बच्चे का क्या डेवलपमेंट होता है। तो आप यहाँ जो आज सुनेंगे वो आप जो भी कोई गायनेकोलॉजिस्ट बोलते क्या होता उससे पूछ लेना। आप लोग तो बायोलॉजी पढ़े हैं, वो तो डिटेल में वो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आज रिया माता जी को होना चाहिए, वो डॉक्टर हैं, लेकिन अभी तो चलिए नहीं है, कोई बात नहीं। लेकिन जो भी डॉक्टर हैं वह भी इसको सत्यापित करते हुए चलेगा, तो इससे विश्वास हुआ कि शास्त्र सच है। और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कि हम लोग बीच में आज गर्भ उपनिषद से भी पढ़ेंगे। एक उपनिषद ही इसका नाम गर्भ उपनिषद है, और वो मुख्य 108 उपनिषदों में से एक मुख्य उपनिषद है। तो उसका भी कुछ अंश पढ़ेंगे कि वो टीका में शिला वंशीधर जी रखे हैं, तो उसको हमको मिल भी गया उसका अनुवाद, संस्कृत तो नहीं रखा, उसका अनुवाद मिल गया एग्जैक्ट, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। तो हम आगे पढ़ते हैं 31वें कैंटो 3 चैप्टर 31, जीवों की गतियों के विषय में भगवान कपिल के उपदेश। तो ये सिमिलर लग रहा है ना पिछले अध्याय से। पिछले अध्याय में भी जीव की गति का वर्णन था, लेकिन कौन सी गति? तामसिक गति।
अब कौन सी गति? राजसिक गति। 31वें अध्याय का कथासार ये शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने जो अनुवाद करवाया है भागवतम का, चक्रवर्ती पाद की टीका और अन्य आचार्यों की टीका भी इसमें है, उससे लिया गया है। मतलब सार, क्या बोलेंगे उसको, समरी ऑफ द चैप्टर। इस अध्याय में विमिश्र पाप पुण्य के द्वारा मनुष्य योनि प्राप्ति रूप राजसी गति वर्णित हुई। मतलब जब कोई व्यक्ति पाप भी करता है और पुण्य भी करता है तो उससे उसको अगले जन्म में मनुष्य योनि प्राप्त होती है। राजसिक होती, क्यों राजसिक होती है? मनुष्य लोग कर्म बहुत बहुत लोभी होते हैं बहुत उनको काम करने की इच्छा हो, इतना काम पशु भी नहीं करते हैं। ये बनाओ, वो बनाओ, ये मकान, ये दुकान, इतना ज्यादा, और दुखेशु सुख माने, जो दुख है उसको सुख मानते हैं। इसलिए मनुष्य योनि को राजसिक योनि कहा जाता है। गाय को बैठा दीजिए बैठी रहेगी, लेकिन इंसान को 15 मिनट बैठना मुश्किल है कि नहीं? परम पूज्य कदम कानन महाराज बड़ा विनोद में कहते थे, ऐसा नहीं है कि हम लोग जब ध्यान पूर्वक नहीं करते, हम कुछ भी ध्यान पूर्वक नहीं करते। आजकल के जमाने में खाने के समय भी फोन चला रहा है कि नहीं? तो खाने में तो मजा आता है, तब भी उसमें फोन चला रहा है। तो कोई भी काम ध्यान पूर्वक नहीं करे, सब तरफ रजोगुण बढ़ा है कि नहीं? आप स्वीकार करेंगे कि अगर मनुष्यों को इस धरती से हटा दिया जाए तो सब जगह हरियाली हो जाएगी है कि नहीं? कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। लेकिन इतने रजोगुणी है, ये मकान और उसके बाद हवाई जहाज और उसके बाद मेट्रो और ये और वो, और उसके बाद अब और क्या क्या बनता जा रहा है, और भी निष्प्रयोजन, कोई खास प्रयोजन सिद्ध नहीं हो रहा। तो ये राजसिक हैं हम लोग मनुष्य लोग, इसलिए इनको यहाँ पर मनुष्य योनि को राजसिक गति कहा जाए। क्लास थोड़ा ऊपर हो सकता है, बट आई वुड लाइक टू फिनिश द होल थिंग टुडे। कपिल देव माता देवहूति को बोले, ईश्वर ही जीव के पूर्वकृत कर्म के प्रवर्तक हैं। जो उसने पूर्व में कर्म किए हैं उसके फलों को देने वाले हैं। प्रवर्तक मतलब स्टार्ट करने वाले। तो इस जन्म में जो कर्म आपको मिल रहे हैं वो भगवान भोगवा रहे हैं, ठीक है? कर्मवश से जीव पुरुष के रेतः कण का आश्रय लेकर स्त्री के गर्भ में प्रवेश करता है। वहां क्रमशः वृद्धि प्राप्त करके 7वें मास में सर्व अवयव संपन्न होता है। मतलब सारे अंग डेवलप हो जाते हैं 7th मंथ में। तब उसका ज्ञान उदय होता है, वह गर्भ में विविध दुख अनुभव करता है। क्लियर हो रहा है बात? 7वें महीने में वो प्रार्थना करेगा, इस अध्याय में आएगा। उस समय उसे पूर्व जन्मकृत पाप स्मरण होता है, किस वजह से वह इस गर्भ में आया, और उससे वह अनुतप्त होकर जगन्नाथ श्री हरि का स्मरण करने लगता है। तब वह रोते रोते कहता है, प्रभु अब मैं आपकी सेवा छोड़कर विषय सेवा नहीं करूंगा, मुझे क्षमा करो, मुझे मेरी रक्षा करो, और जिससे मेरा ऐसा मुझे रक्षा करो और जिससे मेरा ऐसा गर्भवास ना हो, जिससे मेरा ऐसा, मतलब इस प्रकार से भी रक्षा कीजिए जब मैं बाहर आऊं कि मैं ऐसे कर्म ना करूं कि मुझे दोबारा गर्भ में प्रवेश करना पड़े। क्योंकि यह हो सकता है कि हम लोग, हो क्या सकता है, हम लोग नरक नहीं जाएंगे, ठीक है, लेकिन गर्भवास नहीं होगा यह कोई जरूरी नहीं है। क्योंकि अगर भौतिक इच्छा रही तो गर्भवास करना पड़ेगा। अब भक्त के रूप में आएंगे तो भी तो गर्भ में जाना तो कष्टकारी ही है। दैट विल मेक अस मोर, शायद अपने को, एट इज मी, मोर सिंसियर इन भक्ति। उसके बाद वह 10 मास 10 दिन में, अब यही लिखा है, यही होता होगा, थोड़ा बहुत आगे पीछे होता होगा, हमको नहीं पता, लेकिन 10 महीने, वैसे 9 महीने में शायद जन्म लेते हैं बच्चे, बट हो सकता है अब यहाँ पे अलग अलग डेटा है। 10 महीने और 10 दिन में भूमिष्ठ होकर सब स्मृति खो देता है। उसकी वह प्रतिज्ञा अब मन में नहीं रहती। मतलब जब वो जन्म लेता है तो उतना कष्ट होता है कि उस कष्ट के कारण और माया के प्रभाव में वो भूल जाता है। वो मतलब हम सब लोग ऐसा नहीं कि थर्ड पर्सन में सुनना है इस कथा को, हम सभी लोग भूल जाते हैं कि हमने क्या प्रॉमिस किया था। क्रमशः वह अज्ञान अवस्था में नानाविध क्लेश, अज्ञान अवस्था मतलब बच्चा है और बिल्कुल अबोध है। अब वो अपना ये भी नहीं बोल सकता कि भूख लगी है, कि प्यास लगी है, कि क्या है, वो सब डिटेल में इस अध्याय में आएगा। पौगंड अवस्था में अध्ययन आदि के क्लेश सहकर, ये समझ में आया? बस्ता याद आया आपको? पौगंड 5 साल वाला, नर्सरी से आजकल बच्चा को लाद देते हैं बिल्कुल। ये कहना मुश्किल है कि बच्चे का वजन कम है कि बैग का वजन कम है, अधिक है, सॉरी, इतना बोझा हो। जब भी ज़्यादा ना लगे कि जगह दुखमय है तो याद कीजिएगा वो नर्सरी 1st, 2nd, 3rd, 4th के दिन मोटा मोटा बस्ता लेके जाते थे। आजकल क्या, आजकल ही मोटा है, इसने पता हो गया मोटा ही है। क्या डेटा है आजकल का? वरुण प्रभु, शक्ति का बैग कैसा है?
शक्ति लगानी पड़ती है उसे उठाने में। मोटा है पतला है पता नहीं, मोटा है ओके, तो कम तो नहीं हुआ है, बोझा उतना ही है। और वो एजुकेशन भी बोझा है, वो किसी काम की नहीं, 2 कौड़ी की एजुकेशन भी नहीं है। तो वो अध्ययन, देखिए बहुत सारी बातें, एक तो किताबें बोझा हैं, और जो पढ़ रहे हैं वो एकदम ड्राई सब्जेक्ट है, तो किसी काम का नहीं है, तो सब क्लेश है। फिर यौवन में, युवावस्था में देहात बुद्धि संपन्न होकर कुटुंब भरण के लिए धनोपार्जन में विपुल कामी हो जाता है। मतलब जब युवा हो गया तो पत्नी हो गई, बच्चे हो गए, तो उनका पालन में लग गया, और वहाँ पर वो अनेक अनेक कामनाएं होती हैं। घर बांधना है, घर बांधना मतलब घर बनाना है, बच्चे हो गए तो उनको पढ़ाना है, और शादी करनी, और शादी तो खैर अभी क्या करेगा, लेकिन बच्चे हो गए तो उनका मेंटेनेंस करना है, ऐसे करके बहुत सारी टेंशन होती है। तब उदर और उपस्थ मतलब जननेंद्रियों की वृत्ति की तृप्ति के लिए असत व्यक्तियों का संग करने को बाध्य हो जाता है। जो गलत लोग हैं उनकी संगति करता है, और इसलिए उसे पहले की तरह नरक में प्रवेश करना होता है। अब ये बहुत फजीते वाली बात है। नरक में प्रवेश करके तुरंत मनुष्य बनता है क्या? नहीं, वो अनेक अनेक योनि में भ्रमण करके और उसके बाद मनुष्य योनि प्राप्त किया, जो कि बहुत दुर्लभ है, और वहां असत्संग करके फिर वो नरक में गिर जाता है, और फिर लंबी साइकिल। और ऐसा मत सोचिएगा कि हमने नहीं किया है, ये हम लोग इतनी बार किए हैं कि उसकी आप यू कांट एस्क्राइब एनी नंबर टू इट। अनादिकाल से फंसे हुए, तब ये बात थोड़ा समझ में आती है तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा गंभीरता से भक्ति को लेता है। एटलीस्ट जितना गंभीर नहीं है उससे थोड़ा अधिक। ये क्लिक कर जाए ना कि हमको बहुत मुश्किल से मनुष्य देह प्राप्त हुआ है, बहुत कष्ट करके, तो व्यक्ति कम से कम सुबह शाम तो भक्ति करेगा। 24 घंटे नहीं कर पाओ, कम से कम सुबह शाम तो करो। अच्छा, तो सुबह शाम नहीं करे, जिंदगी में नहीं, कम से कम बुढ़ापे में तो करो। पत्ते तो मत खेलो, ऊनो तो मत खेलो। किसी के घर में गए थे, वो व्यक्ति बोले ऊनो खेलो। हमने कहा है शक्ल किससे बोल रहे हैं, कुछ मतलब रिश्तेदारों को समझने में दिक्कत हो जाती है कि एकदम वो ना बिल्कुल मटेरियल वे में डिस्कस करते हैं। मैंने कहा मैं तुरंत गया, मैं ऊपर जाके सो गया है, अपना काम गया। हमने कहा टाइम खराब करना है तो मैं अपने हिसाब से करूंगा कि आपके हिसाब से करूंगा? ऊनो खेलने के लिए बैठा हूं मैं। ऊनो है ना, लूडो नहीं, ऊनो होता है कुछ, ऊनो कुछ हम तो कभी खेला नहीं। ताश का गेम होता है, कुछ होता है, आई डोंट नो क्या होता है। बेटा खेले आप लोग? नंबर से कुछ ऊनो खेलो। अरे नंबर ही याद करना है तो देखो कितने नियोनियों के नंबर लग गए भाई, उसके बाद मनुष्य देह प्राप्त हुआ है। एनीवेज, तो ये दिस विल ब्रिंग सम सेंस ऑफ फ्यूटिलिटी ऑफ ऑल दिस। मतलब ये सब जो कर रहा है, इंद्रिय इत्यादि कर रहा है, उसकी व्यर्थता का बोध होता है। अच्छा एक चीज बताइए, कौन सी चीज भक्ति में मना है? खाना मना नहीं है, कि सोना मना है, कि क्या क्या खाओ पियो मजे करो, इज इट नॉट? ऐसा तो नहीं कि कोई इंद्रिय तृप्ति रुक गई है। किसी को भी स्त्री संग करना है तो करो, बच्चे पैदा जितना चाहे करना चाहो। ये शिला भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी का स्टेटमेंट है। वो अखंड ब्रह्मचारी थे, कहे कि अगर कोई गारंटी दे दे कि बच्चे भक्त ही होंगे तो मैं 100 बार 1000 बार स्त्री संग करने के लिए तैयार हूं, जबकि वो कभी जीवन में स्त्री संग नहीं किए। तो एवरी सेंस हैज अ यूटिलिटी। बल्कि एक और मजेदार बात है कि पेट साफ होता है तो भक्ति अच्छे से होती, तो वह पेट साफ होना भी भक्ति है। आप अगर याद हो, हम लोग जीव गोस्वामी जी किसे कहीं से पढ़े थे ये भी भक्ति है भाई, इट सपोर्ट्स योर भक्ति। तो कौन सी इंद्रियों को दबाया जा रहा है? कोई नहीं। लेकिन इंद्रियों की वृत्ति को भगवान की सेवा में लगाना, यह बात सीख रही है। ऐसा नहीं कि वी आर लीडिंग अ मिजरेबल लाइफ। वेदवाद नहीं, आपको मिठाई बनाने में कोई रोक रहा है? नहीं, नहीं बोला है उसने, नहीं बोला है। हमने कहा इसको मीठे का शौक है, चलो डेट पाम जैगरी लेते, कम से कम तुमको नुकसान नहीं होगा, बनाओ तुम जितना चाहो बनाओ, खाओ, भक्तों को बांटो, कोई रेस्ट्रिक्शन तो नहीं है ना। और जितना वैरायटी वेजिटेरियन में है वो तब नॉन वेज में है ही नहीं भाई। इतना सुंदर प्रसाद है। लेकिन और मैं खाली ये कहना चाह रहा हूं कि बड़ी सुंदर बात है, इसको आप नोट कीजिएगा। हम लोग अगर इंद्रिय तृप्ति करते हैं तो सुख तो वही थोड़ा बहुत जो 3rd क्लास का मिला, लेकिन पाप 1st क्लास का मिला, और उसको भोगने के लिए व्यक्ति को नरक जाना पड़ेगा। ठीक, अब वही आप क्या कहते हैं, उसी इंद्रिय तृप्ति को कृष्ण के संबंध में कीजिए तो मजा भी आया, सुसुकुम, और उसके बाद खूब जम के अव्यय पुण्य में मिला और वैकुंठ भी जाना है। तो क्या कठिनाई है बताइए, है कि नहीं? किसी को गंध का शौक है तो भगवान को गंध अर्पण करे, सूंघे गंध, क्या कठिनाई है? लेकिन
लोगों को नहीं पता होने के कारण इस अवसर का लाभ नहीं उठा पाते और गलत जगह जाते हैं। स्त्री और स्त्री संगी व्यक्ति के संसर्ग से समस्त सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। देखिए, संग का मतलब समझ दीजिएगा। संग मतलब, संग थोड़ा समझे, संग का आशय है आसक्ति। और जब व्यक्ति आसक्त होता है, बहुत सुंदर बात है, जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु में आसक्त होते हैं तो उसको अपने पास रखना चाहते हैं। इफ यू कैन अंडरस्टैंड दिस होली, लाइक ना, ओपन अप करता है इस अर्थ को, मजा आता है। बहुत अच्छा समझाया था परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज ने कि अगर हम अपने बच्चे में आसक्त हैं, पत्नी में आसक्त हैं, या किसी स्त्री में, गर्लफ्रेंड में, बॉयफ्रेंड में आसक्त हैं, तो उसके संगी हुए तो उसको हमेशा अपने पास रखना चाहेंगे। अकेले में भी होगा तो उसके बारे में सोचेगा। इज इट ओके? इज इट मतलब ओके, मतलब ये चीज ओके नहीं, लेकिन समझ में आना चाहिए बात। अब हम लोग भक्त संगी हो गए, साधु संगी हुए तो मतलब क्या, साधुओं के संग रहना चाहेंगे। साधुओं ने कोई बात कही तो उसको सोचेंगे, अकेले में सोचेंगे अरे महाराज जी ने ऐसी बात कही थी या शास्त्र में बात सुनी थी, तो साधु संग, इसे साधु संगी कहा जाएगा। लेकिन स्त्री संगी व्यक्ति क्या करेगा, स्त्रियों में आसक्त होगा, स्त्रियों को पास रखना चाहेगा या स्त्री को पास रखना चाहेगा, स्त्री को छोड़ नहीं पाएगा, चाहे वो पत्नी हो, चाहे वो गर्लफ्रेंड हो, या जो कुछ भी हो। तो ये, इससे सारे सद्गुण नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि चित्त वही भोगों में लगा हुआ है। स्त्री रूपिणी माया का प्रभाव आश्चर्यजनक है। स्त्री संग के द्वारा जीव स्त्रीत्व को प्राप्त होता है। मतलब जो इस जन्म में स्त्री है वो पहले स्त्री में आसक्त था, जो पुरुष है वो पुरुष में आसक्त था। बुद्धिमान व्यक्ति उसे आच्छादित कुएं के समान जानकर उससे दूर रहेंगे और सतत योग वैराग्य युक्त और कृष्ण सेवानुरक्त होंगे। समझ आ गया बात? देखिए, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, कोई माता जी हैं और भगवान का भजन कर रही हैं, तो उनमें आप वैसे आसक्त नहीं हो सकते हो, जो गलत तरीके वाली बात होती है। हम तो चाहते हैं कि जितनी माता जी वहाँ आए क्लास में, जितने प्रभु जी हैं वह भी क्लास में आए, लेकिन उद्देश्य किस तरह से है? भक्त के रूप में दिख रहा है ना। सब लोग भागवत के प्रेमी हैं, भागवत के संगी हैं, ये बात थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये प्रवचन किसको हो रहा है? माता जी को हो रहा है। समझे बात? स्त्री जी को नहीं हो रहा है, माता जी को हो रहा है। इसलिए बार बार माते माते माता माता कह रहे हैं। इसलिए माता जी को नहीं माया कहा जा रहा है, स्त्री को माया कहा जा रहा है। कुछ समझे बात? जब देख करके ये भाव, भोक्ता का भाव उत्पन्न होने लग जाए तो वह स्त्री को देख रहे हैं। कुछ समझ गए ना बात? लेकिन माता जी को देख रहे हैं तो भोग का भावना नहीं आ रही है ना। दोनों में भेद हो गया कि नहीं हो गया? तो जो भोगी हैं वो हर स्त्री को किस रूप में देखते हैं? स्त्री के रूप में देखते हैं, भोग्या के रूप में देखते हैं। ऐसे लोगों की संगति से व्यक्ति दुर्गति को प्राप्त होता है, सारे सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। अब हम लोग श्लोक पे जाते हैं, मेरे पीछे बोलिए। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान उवाच, कर्मणा दैव नेत्रेणा नेत्रेण जंतुर्देहोपपत्तये स्त्रियः प्रविष्ट उदरम् पुंसो रेतकणाश्रयः कर्मणा दैव नेत्रेण जंतुर्देहोपपत्तये स्त्रियः प्रविष्ट उदरं पुंसो रेतः कणाश्रयः। बोलिए। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान उवाच, कर्मणा दैव नेत्रेण जंतुर्देहोपपत्तये स्त्रियाः प्रविष्ट उदरं पुंसो रेतः कणाश्रयः। तो यहाँ पर स्त्री और पुरुष की बात हो रही, तो स्पष्ट है कि मनुष्य कैसे जन्म लेता है उसके बारे में बात हो रही है। भगवान ने कहा परमेश्वर की अध्यक्षता में, उनके सर्वेलेंस में, उनकी कंट्रोल में, तथा अपने कर्म फल के अनुसार विशेष प्रकार का शरीर धारण करने के लिए जीव ने आत्मा को पुरुष के वीर्य कण के रूप में स्त्री के गर्भ में प्रवेश करना होता है। जंतु श्री भगवान वाचा तो समझ लीजिएगा। भगवान ने कहा जंतु मतलब जीव। दैव नेत्रेणा, दैव होना चाहिए, देव नहीं होना, दैव होगा, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। दैव भगवान की प्रेरणा से। नेत्र मतलब जिसको, नेत्र मतलब नेत्र प्रवर्तितुम शब्द था, आई एम नॉट रॉन्ग, जो लीड करे,
लीड करे, वो नेता होता है ना। हमारे नेत्र हमारा हमको लीड करते हैं ना, दिशा देते हैं कि नहीं, यहाँ जाओ वहाँ जाओ। बिना नेत्र के व्यक्ति कैसे चलेगा? समझ रहे हैं बात? तो भगवान के नेत्र के द्वारा, अर्थात भगवान की प्रेरणा से या भगवान के द्वारा, दर्शता समझ रहे हैं, मतलब उसको कृष्णा, लॉर्ड इज लीडिंग हिम, परमात्मा उसको लेके जा रहे हैं, लिटरली लाइक हाथ पकड़ के लेके जाना, ऐसे करके। मैंने कुछ कर्म किए तो मेरी क्या गति होगी मुझे पता है। हम लोग अच्छे कर्म करते हैं तो हम सोचते हैं कि अच्छी गति होगी, लेकिन क्या होगी ये नहीं पता ना ठीक से। ये पता है आपको? ये आप नहीं कह सकते हैं। हम शास्त्र से सुनते हैं कि ये पुण्य है तो पुण्य करते हैं, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। पाप है, नहीं करते हैं। तो पुण्य किया, लेकिन एग्जैक्टली कहाँ लैंड करेंगे जो टोटल पुण्य है वो तो हम नहीं जानते हैं ना। कि जानते हैं आप? ये आप नहीं जानते हो। तो ये जो एनालिसिस है कि आपका, एनालिसिस बोलूं, रिपोर्ट जनरेट कर ले, ये जो सारी रिपोर्ट बन रही है, डेटा एनालिसिस हो रहा है आपका कि ये आपने इतना पुण्य किया है तो उसके हिसाब से उसकी ये गति होनी चाहिए, इसका निर्णय भगवान करते हैं, ये बात हो रही है। हाँ, ये बात है कि भगवान की व्यवस्था में बहुत सारे लोग हैं, यमराज जी भी हैं, भगवान के पार्षद भी हैं, डिपेंडिंग की क्या गति होती है। यहाँ तो भगवान के पार्षद की बात नहीं आएगी, दोबारा जन्म हो रहा है। देवता भी, वो सब सिस्टम है लगा है, लेकिन वो जो उसकी जो कैलकुलेशन है वो भगवान करते हैं। समझ गए कि ये इसने ये काम किया तो उसकी ये गति होनी चाहिए। दैवनिर्णय, भगवान की प्रेरणा से अपने कर्मणा, कर्मणा मतलब पूर्व जन्म के कर्मानुसार। ये बहुत बढ़िया बात है, इस पे मैं कुछ कहना चाहता हूँ। देखिए, हम सब लोग एक विशिष्ट माता पिता से पैदा हुए। विशिष्ट मतलब स्पेशल। सबके माता पिता स्पेशल हैं, और वो हमने अपने कर्म के द्वारा सेलेक्ट किए हैं। हमारी नाक है, हमारा स्किन का टोन है, इसे स्किन टोन कहते हैं, स्किन टोन है, नाक है, होठ है, गाल है, आंखें हैं, पाँव, जो कुछ भी हैं, वो सब का पेमेंट हमारे कर्म के द्वारा हुआ है। इट इज़ नथिंग बाय चांस। नहीं तो हम सभी लोग एक धनाढ्य परिवार में क्यों नहीं पैदा हुए? क्यों नौकरी के लिए संघर्ष करना पड़ा? या कुछ लोगों को देखा जाता है कि उन्हें हेल्थ की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, वेल्थ की प्रॉब्लम होती है। कुछ लोगों को वेल्थ की प्रॉब्लम हेल्थ की प्रॉब्लम, हाँ, कुछ लोगों को वेल्थ की प्रॉब्लम नहीं होती है लेकिन हेल्थ की प्रॉब्लम होती है। पैसा है लेकिन स्वास्थ्य बिल्कुल नहीं है। आप सभी लोग जान रहे हैं कि सबका चार्ट अलग अलग होगा। इन दोनों बच्चों का चार्ट एक है क्या? हमारे सामने अनंत हैं और वैष्णवी हैं, तो दोनों एक ही टाइम पे बच्चे पैदा हुए हैं ना, ऑलमोस्ट 1-2 मिनट का फर्क है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर भी दोनों का चार्ट अलग और दोनों का स्वभाव तो एक ही होगा। अनंत और सेम एज वैष्णवी ना, अनंत खुद बता रहे नहीं, ज्ञानी है। अब देख रहे हैं कि अनंत और वैष्णवी जुड़वा बच्चे हैं, लेकिन दोनों का स्वभाव एक नहीं है, क्योंकि दोनों का पिछले जन्म का कर्म एक नहीं है। एक लड़की है, एक लड़का है। तब तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि भैया अगला जन्म भगवान के धाम जाएं, बड़ी अच्छी बात है, कलेश खत्म हो जाए। लेकिन अगर नहीं भी जा रहे हैं तो कम से कम इस समय हमारे पास, हम दुनिया से मतलब नहीं है, आप और मैं अपना, हम दूसरे की बात कर रहे हैं जो भागवत सुन रहे हैं, हमें अब अपने कर्म ठीक करने चाहिए, क्योंकि अगला जन्म आज इस जन्म के कर्म के अनुसार होगा। ये हमें अज्यूम नहीं कर लेना चाहिए कि हम इस जन्म में भगवान के पास ही चले जाएंगे। दैट वी डोंट नो। श्रद्धा पूर्वक भक्ति कर रहे हैं, लेकिन निर्णय तो भगवान करने वाले हैं कि किसी कुछ इच्छा बाकी रह गई है छोले खाने की, जो भी है, दैट वी डोंट नो। भाई देखो, स्पष्ट भौतिक इच्छाएं बहुत सी खत्म हुई हैं, बहुत सी भी हैं। तो मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आप लोगों की पता नहीं होंगे कि नहीं होंगे, हमको नहीं पता, लेकिन जीरो हो गई हैं तो भगवान के पास चले जाएंगे, नहीं हुई है तो फिर एक सेकेंड राउंड। भाई डॉक्टर के पास आप जाते हो तो आपको नब्ज देखता है, ठीक नहीं हुआ, फिर दवा देता है कि नहीं, उसके लिए आप उसको भर्सना तो नहीं करते हो, ठीक नहीं हुए ना तो और दवा की जरूरत है। लेकिन ऐसे कर्म नहीं करने चाहिए जिसके लिए व्यक्ति को लेमेंट करना पड़े, क्योंकि इस जन्म के कर्म तो आप नहीं कह सकते हो ना भाई, अभी तो जन्म ही नहीं लिया है। तो पिछले जन्म के कर्म के वजह से व्यक्ति को इस जन्म में कर्म
इस जन्म में जन्म प्राप्त होता है, ये जन्म प्राप्त होता है, और उसमें फिर अनेक प्रकार के दुख, अनेक प्रकार के सुख पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार होते हैं, इसलिए कह रहे हैं कर्मणा। इसलिए आप ये नहीं कह सकते हैं कि भगवान आर्बिट्रेरी किसी को जन्म दे रहे हैं। अब कहेंगे यह क्यों कहते हैं कि कभी कभी जब जीवन में दुख आता है तो लोग सीधे भगवान को ब्लेम करना शुरू करते हैं कि भगवान अन्याय कर रहे हैं मेरे साथ। बेटा अन्याय नहीं कर रहे हैं अन्याय बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। जो एवरीवन इज ईटिंग हिज ओन सूप एंड कृष्णा इज द कुक। समझ में आया? अच्युत शर्मा माता जी, अंग्रेजी समझ में आई वाली आपको? वेरी गुड। हर व्यक्ति अपनी खीर खा रहा है और भगवान पका पका करके दे रहे हैं। अच्छा है, सुंदर दिख रहे हैं, अच्छा कर्म किया है, बुद्धिमान है, अच्छा कर्म किया, और कोई एकदम मेंटली रिटार्डेड है मान लीजिए, या और पंगु पैदा हुआ है, पोलियो ग्रस्त है, इत्यादि इत्यादि, तो पूरा कर्म किया है। इतना विवेक तो होना चाहिए ना। मैं ये सब क्यों बोल रहा हूं, समझ रहे हैं बात? ये बाई चांस नहीं हो रहा है कि कोई व्यक्ति कहाँ पैदा हो रहा है। और एक और इंटरेस्टिंग बात है कि अगर कोई कहे कि भाई ये कर्म का सिद्धांत नहीं लागू होता है, तो आप ये बताइए कि एक अमुक जीव किसी के यहाँ क्यों पैदा हुआ, एक रिक्शे वाले के यहाँ क्यों पैदा हुआ, एक धनाढ्य व्यक्ति के यहाँ क्यों पैदा हुआ, और किस आधार पर, ये बता दीजिए आप, किस आधार पर कि आप जो है एक रिक्शे वाले के यहाँ पैदा हुए हैं, या फिर इधर ही आप देख लीजिए वृंदावन में कितने बंजारों के पैदा हुए हैं, बिल्कुल बेचारा जमीन पे ही पड़ा हुआ है ना, और दूसरा व्यक्ति वहीं सामने बिल्डिंग में एकदम पैसे वाले के पैदा हुआ, किस आधार पर? तो ये स्पष्ट है, इस शास्त्र के आधार पर हम समझें कि हमारा पहले का जो कर्म है उसके आधार पर, और भगवान की अध्यक्षता जरूरी है, क्योंकि कर्म अपने आप में जड़ है। मैंने कोई दान किया तो वो दान का क्रिया अपने आप में जड़ है, उसका रिजल्ट देने वाला एक कॉन्शियस व्यक्ति होना चाहिए जो सर्वेलेंस कर। और जैसे मेट्रो में कोई व्यक्ति गलत काम के उसमें आता रहता है, इसमें रील बनाना प्रतिबंधित है, तो आप रील बनाने लग गए, वहां नाचने लग गए, तो अब वो कोई व्यक्ति देखेगा तब दंड देगा ना। वो क्रिया अपने आप में दंडनीय है या निंदनीय है तो कुछ नहीं कह सकते हैं, कोई व्यक्ति निर्णय कर रहा है। ये बात समझ में आ रहा है? इसलिए दोनों शब्द समझना चाहिए। और एक और इंटरेस्टिंग बात है कि कर्म पर हमारा अधिकार है, लेकिन दैव नेत्र पे हमारा अधिकार नहीं है। पाप किए, अब उसके बाद कितनी पिटाई होगी वो भगवान देखेंगे, और पुण्य किए और तो खूब भर भर के आपको आशीर्वाद मिलेगा, तो इस पे भी भगवान देखेंगे। इट्स नॉट इन आवर हैंड्स। जो हमारे हाथ में है उसको जरूर कर लेना चाहिए। और क्या है हमारे हाथ में? हमारे हाथ में बीट बैग है चैंटिंग है, भागवतम है, भगवान का प्रसाद है। ये हाथ का बहुत बड़ा लाभ है कि नहीं? बहुत सारी भक्ति हाथ से होती है, इज इट नॉट? ठीक है, तो पूर्व जन्म के कर्मानुसार देह उपपत्तये, मनुष्य शरीर प्राप्त करने के लिए, दिस इज वेरी नाइस, दिस इज वेरी नाइस, मतलब ही गोज थ्रू द प्रोसेस कि अब मनुष्य शरीर प्राप्त करने के लिए वह पुंसः रेतः कण आश्रय, पुरुष के वीर के कण के सहारे स्त्रिया उदरम प्रविष्ट, स्त्री के गर्भ में प्रवेश करता है। भाई ये क्या कह रहे हैं? देखिए बड़ी मजेदार बात है। पूर्व कर्म के अनुसार और भगवान के अध्यक्षता में वह एक विशेष प्रकार का मनुष्य शरीर प्राप्त करने के लिए, अब जोड़ लीजिएगा, एक विशेष पुरुष के वीर का आश्रय लेता है और एक विशेष स्त्री में के गर्भ में जाता है। इज दैट सिंकिंग? जनरल मत लीजिएगा, जनरल बिल्कुल नहीं लीजिएगा। हमारे काले कृष्ण बंगाली परिवार में जन्म लिए, हम कायस्थ परिवार में जन्म, जो काया में स्थित है, सेंस एब्सोल्युटली बॉडी कॉन्शियस एनीवेज। और आप लोग भी गुप्ता, कोई भारद्वाज, सब अलग अलग परिवार में है, तो काहे वहां पैदा हुए? व्हाई डिड यू लैंड देयर? इट्स नॉट अ हेलीकॉप्टर ड्रॉप, कहीं गिरा दिया और कहीं जैसे ना तो ऊपर से गिरा देते हैं, कहीं पैकेट गिरा, ऐसा नहीं गिरा भैया। आपको पता होना चाहिए कि वीर के अनेक कण होते हैं, उसमें एक कण जो है वो प्रवेश करता है, वो जोड़ता है, तब जाकर जन्म होता है। तो उसमें यानी कि वीर में बहुत सारे जीव हो सकते हैं, लेकिन आपको ही चांस मिला। दिस इज वेरी अमेजिंग, एस्टॉनिशिंग। ये मनुष्य देह प्राप्त होना ये एकदम दुर्लभ है। और अभी तो डिटेल में आगे बताया जाएगा, तो हम इसको पढ़ेंगे। इट्स अमेजिंग, एस्टॉनिशिंग। तो ये बातें समझ में आ गई होंगी। अनुवाद पढ़ लिया था हमारे वो टीका, हाँ आगे आएगी। भावार्थ दीपिका 31वें अध्याय में
पुण्य पाप मिश्रित कर्मों के द्वारा जीव बीज की मनुष्य योनि की संप्राप्ति नामक राजसी गति का वर्णन किया गया है। भगवान गीता में कहते हैं अनिष्टमिष्टम मिश्रम चा त्रिविधा कर्मणः फलम, है ना। कर्मों के 3 प्रकार के फल होते हैं। अनिष्ट मतलब ये जानवर की योनि, इष्ट मतलब स्वर्ग इच्छित देवता की योनि, और मिश्र मतलब मनुष्य की योनि। तो अगर पाप और पुण्य का मिश्रण होता है तो उससे व्यक्ति को मनुष्य की योनि प्राप्त होती है। यानी कि जीवन में कर्म किया है या पहले का जो भी कुछ कर्म है तो उसमें पाप और पुण्य मिश्रित रहेगा, मिक्स रहेगा, तो उसको राजसिक योनि मनुष्य की योनि प्राप्त होगी, मिडिल वाली, ये बात होगा। पिछले अध्याय के अंतिम श्लोक में कहा गया है कि जीव पुनः इस मनुष्य योनि में आता है। उसी की विशेषता इस श्लोक के द्वारा बतलाई गई है, होना चाहिए। कर्मणा अर्थात मनुष्य पूर्व जन्म में जो कर्म किए रहता है उस कर्म के द्वारा दैव अर्थात परमात्मा के द्वारा नेत्रम अर्थात प्रवर्तित होकर, इंस्पायर्ड होकर, गाइडेड होकर, लाइक दैट होकर पुरुष के रेतः कणों यानी वीर के कणों के माध्यम से स्त्री के पेट में यानी गर्भ में प्रवेश करता है। सारा दर्शनी इस 31वें अध्याय में जीव के गर्भवास, जन्म, गर्भ के अंदर वास, जन्म का कष्ट, बाल्य का कष्ट, बचपन का कष्ट यानी 5 साल के पहले का कष्ट, और पौगंड काल की यातनाओं के कथन के द्वारा मातृ गर्भ में स्थिति काल में भी उसकी भक्ति का वर्णन करते हैं। बड़ा मजेदार बात भूल गए। कहने को तो हैप्पी बर्थडे, किसका बर्थडे हैप्पी था? पहला वाला। हाँ भाई हाथ खड़ा करिए। ये तो अमिताभ बच्चन ही बोल के चले गए, रोते हुए आते हैं सब। सुना कि नहीं? तो ये तो अमिताभ बच्चन का विरोध नहीं है इसमें कि सब रोते हुए आते हैं, एक्सेप्ट कृष्णा, ही वाज नॉट नोइंग अबाउट कृष्णा, दिस इज देयर। और यहां तक हमने सुना है कि अगर बच्चा नहीं रोता है तो थप्पड़ मार करके रुलाया जाता है। अब क्यों हमको नहीं पता, वाई? ब्रेन में ऑक्सीजन देखिए ये स्थिति कि ब्रेन में ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए थप्पड़ मारा जा रहा था, और यहाँ प्राणायाम करने के लिए कहा जाए बिना थप्पड़ मारे तो भी मानते नहीं। अरे वो छोड़ दीजिए, हमारा हाथ होता है तो जो लोग जब में सो रहे हैं उनको थप्पड़ मारता है तो सांस लेके जब कर लेकिन अब क्या करें, संभव नहीं मारे, उसमें भी सो जाते हैं। अरे भैया पैदा होते ही सोने नहीं दे जा रहा है और जब में सोता है व्यक्ति, सांस लो सांस लो। खैर पॉइंट क्या है कि यू मे से अ बेबी इज हैप्पी बट आफ्टर हियरिंग दिस चैप्टर यू वोंट से। आप ये जो कह सकते हैं कि शिशु बड़ा खुश है, उसे कोई नौकरी नहीं करनी है, ये है फलाना ढिमकाना, लेकिन जब इस अध्याय को आप सुनेंगे डिटेल में तो समझ में आएगा कि बच्चा एंजॉय नहीं करता है। जैसे वेदवानी रोज पूछती हैं दोपहर में, सुबह तो हमारा खिचड़ी बनती है, शाम को क्या खाना है, वाह मैं वहाँ करता तो अपने मन से कुछ बना देती कि नहीं, क्यों वेदवानी? लेकिन हम बोल पाते हैं कि अरे आज बैगन बनाइए, आज रोटी बनाइए। ये नहीं बोल पाना कितना कष्ट है। तो हम डिटेल में भी नहीं जाएंगे, डिटेल में भगवान जाएंगे, वहां पढ़ेंगे हम लोग। लेकिन ये लगता है कि बच्चा एंजॉय, क्या एंजॉय कर रहे हैं? वही मलमूत्र में पड़ा हुआ है, मालूम माँ ध्यान नहीं दिया तो वो इसी में लेटा है, लिपटा पड़ा है, तो ये क्या ये खुशी है? तो ये सब डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि देखिए भगवान शॉर्ट में बोल दिए जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शन, लेकिन डिटेल में जब तक नहीं देखता है व्यक्ति तो समझ में नहीं आता। जैसे पिक्चर की समरी सुन लीजिए, हाँ ऐसा सा हुआ ऐसा हुआ, लेकिन पिक्चर देखता है डिटेल में तब उसके इमोशन जागृत, अरे बाप रे ये देखो हीरो को मार रहे हैं, अरे बाप रे हीरोइन ऐसी हो गई। तो डिटेल में सुनते हैं तो थोड़ा ज्ञान स्थिर होता है कि भाई ये कोई बचपन भी हमारा यातनाओं से ही भरा हुआ है, यातनाओं से भी, और पौगंड भी। भगवान का पौगंड नहीं है कि आप लीला में हैं। पुनः जीव इस नर लोक में आता है, यह कहा है, उसका प्रकार कहते हैं, मतलब कैसे आता है, किस प्रकार आता है, तो किस प्रकार आता है? कर्मणा, प्राचीन अर्थात पूर्व पूर्व जन्मों के अनुष्ठित पाप पुण्य आदि कर्म के द्वारा। देखिए मैंने और कुछ क्लियर किया है, ऐसा नहीं है कि केवल पिछले जन्म के कर्म के अनुसार आपको शरीर मिलेगा। जैसे धृतराष्ट्र ने किससे पूछा था, हमको याद नहीं आ रहा, शायद मैत्री से पूछा था कि व्यासदेव से पूछा था कि मुझे 100 पुत्रों के वध का दुख क्यों झेलना पड़ा? तो बताए कि आप 100 जन्म पूर्व एक पक्षी के 100 बच्चों को मार दिए थे उसकी आंखों के सामने, तो अब आपको 100 पुत्रों के मरने का दुख भोगना था, इसलिए 100 जन्म आपने पुण्य किए, तब जाके आपके 100 पुत्र हुए।
किसी को संतान हो रही है तो वो पुण्य की वजह से है, और उसके बाद आपको ये दुख भोगना पड़ा। तो आप समझ लें कि इस जीवन में हम जो भोग रहे हैं वो केवल एक ही जन्म का हो ऐसा नहीं है, वो कई जन्मों का है। वो कब आएगा कैसे आएगा आप नहीं कह सकते। एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे अनाज का एक बहुत बड़ा भंडार है, ठीक है, अब एक टेम्पो लोड किया जा रहा है, तो प्रायः सीक्वेंस में लोड करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि सीक्वेंस में ही हो। अनाज का बोरा कहीं से भी उठा करके टेम्पो में लोड करके और दुकानों में पहुंचा दिया जा सकता है, फिर उसमें से कोई एक हमारे घर में आता है। ये समझ रहे हैं ना बात। उसी प्रकार से अनेक अनेक जन्मों में अनेक अनेक कर्म किए हैं, तो उनमें से कौन सा कर्म इस जीवन में लगेगा और उसकी वजह से कौन सा जन्म मिलेगा वो आप नहीं कह सकते हो। भगवान व्यवस्था करते कि वो जो पिछले जन्म में कर्म किया उसका ये फल इस जन्म में इस तरह से मिलना चाहिए। समझ में आ गई बात। तो कर्मणा का मतलब पिछला जन्म ही नहीं है, अभी तो अनेक अनेक जन्म है। फाइन, ठीक है। इससे एक बहुत बड़ी शिक्षा है कि कोई भी जीव है, कोई भी, हम लोग चलो जीवों की बात नहीं करें, भक्तों की बात कर रहे हैं, तो कोई भी भक्त है वो कोई विशेष प्रकार से बर्ताव कर रहा है या एक विशेष प्रकार की स्थिति में है, तो देखिए थोड़ा सा उससे एम्पैथाइज कीजिए कि उसके कर्म उसको प्रवर्तित कर रहे हैं। वो ऐसा स्वतंत्र नहीं है बर्ताव करने में। सबका अलग अलग बर्ताव होता है ना, कोई क्रोधीला होता है, कोई ढीला होता है। आप कहेंगे काम तो यार 5 मिनट में जो होना चाहिए वो 5 घंटे सोचते रहेंगे कैसे हो क्या हो ऐसा। तो आपको अहंकार नहीं करना चाहिए कि आप बहुत तेज हो, वो बहुत ढीला है। और भाई वो बेचारा बहुत कर्म के प्रेशर में है। जो ढीला है उसको प्रयास करना चाहिए इंप्रूव करे, लेकिन वो उतना ही इंप्रूव कर सकता है जितना है, जितना वो कर सकता है। इज अंडर लॉट ऑफ प्रेशर। कुछ लोग विरक्त होते, बिना भक्ति किए ही विरक्त होते। हाँ एग्जैक्टली, आप देखो बहुत से नागा बाबा सब घूमते रहते हैं, भक्ति नहीं किया है लेकिन विरक्त हैं। और कभी कभी देखा जाता है कि भक्त है, भक्ति कर रहा है, लेकिन विरक्त नहीं हो पा रहा है। तो इट इज जस्ट वेरी कॉम्प्लेक्स। भगवान खुद बोल रहे हैं गहना कर्मणो गति, कर्म की गति बहुत गहन है। तो थोड़ा सा एम्पैथाइज करना चाहिए। लोग भक्ति कर रहे हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे भी भक्ति कर रहा है, नाम उच्चारण कर रहा है, भक्ति कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। तो कहेंगे अभी तो आप कह रहे थे सोना नहीं चाहिए। अरे तो क्या सोना चाहिए बताइए। जो सही है वह बोलना तो हमारा कर्तव्य है, करना नहीं करना आपकी इच्छा है, लेकिन जो बोलना है हमारा कर्तव्य है कि भाई सोना नहीं चाहिए, जल्दी कर्म नष्ट होंगे, अच्छे से भक्ति करिएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि हम कोई घृणा कर रहे हैं, कोई व्यक्ति सो रहा है तो उसे घृणा करें, ऐसा नहीं है। मेरा कर्तव्य एज अ टीचर कि उसको सुधारें, प्रयास करें कि भाई वो नहीं सोए। बहुत सो लिया वैसे भी। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। तो कर्मणा का मतलब हो गया कि अनेक अनेक कर्मों का के अनुसार उसकी व्यवस्था बनती है। दैव नेत्रेणा, दैव से अभिप्राय ईश्वर है। वे नेतृ अर्थात प्रवर्तक हैं, लीडर हैं, ही इज लीडिंग। वैसे ईश्वर परिचालित पूर्वकृत कर्म के फल के अनुसार। बड़ा अच्छा शब्द है यहाँ पे, ईश्वर परिचालित। जैसे ट्रेन परिचालित होती है ड्राइवर के द्वारा, ऐसे आप खड़े रहिए, खड़े रहेगी ट्रेन नहीं चलेगी। लेकिन जब ड्राइवर बैठेगा देन ही इज ड्राइविंग योर ट्रेन। समझ गए बात। वो लीड कर रहा है कि ना आगे बैठ करके। उसी प्रकार से भगवान ड्राइवर की तरह हमारे कर्म को एक्टिवेट कर रहे हैं। कर्मों का स्टॉक है, लेकिन कौन से कर्म का प्रभाव किस तरह से आएगा वो भगवान करवा रहे हैं। और कितना जबरदस्त भगवान की क्षमता है कि असंख्य जीव हैं, सबके कर्म का हिसाब रखे हुए, कौन कब क्या सोचा, क्या इच्छा करी, क्या उसने कर्म किए, सब सेटिंग किए हुए। एक और यहाँ पे शिक्षा प्राप्त होगी कि देखिए, हाथ जोड़कर भगवान से थैंक यू बोलना चाहिए। जिस भी भगवान परिस्थिति में रखे हैं संतुष्ट रहिए। समझ रहे हैं मेरी बात कि भगवान आपकी दया से हम यहाँ पे हैं, कम से कम हमारी मति भगवान में आप में लगी हुई है। कुछ भगवान की हम भक्ति कर पा रहे हैं, जितना भक्ति कर पा रहे हैं करिए, कंप्लेन नहीं करिए। यस, अब बीमार हैं तो अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, ट्राई टू इम्प्रूव, बट जितना भगवान देंगे उतना ही आप कर सकते हो, ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हो। अभी करके देख लीजिएगा। कम से कम भगवान जीभ में रोग नहीं दिए। जीभ तो पूरी है कि बोल सकते हैं हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दिस सिंपल एटीट्यूड विल टेक अस बैक टू गॉड हेड। ठीक है। प्रविष्ट अर्थात पुरुष के रेतकर्ण का आश्रय लेकर स्त्री के उदर में जीव प्रविष्ट करता है। वंशीधरी है। इन्होंने इसमें गर्भ उपनिषद को कोट किया है, तुम इसको पढ़ेंगे। 7 धातुओं से निर्मित कैसे है, मतलब शरीर के, ये सेकंड श्लोक है। फर्स्ट श्लोक में शरीर के बारे में बात हुई थी, उसको हम यहाँ नहीं रखे हैं, यहीं से वो उन्होंने टीका में रखा है, तो उतना ही हम टीका में रखे हैं। तो
ये शरीर 7 धातुओं से निर्मित कैसे है? शरीर का वर्णन हुआ और इसके पहले वाले श्लोक में, नंबर 1 श्लोक में एंडिंग हुई कि शरीर 7 धातुओं से निर्मित है। तो फिर प्रश्न उठा रहे हैं उपनिषद में कि 7 धातुओं से निर्मित कैसे है? तब उसका बात बता रहे हैं कि ये शरीर 7 धातुओं से निर्मित कैसे है? तो बता रहे हैं कि जब देवदत्त नामक व्यक्ति को, देवदत्त कौन है? कोई भी व्यक्ति है, अमुक कोई भी, पिंटू, चम्मू, जो भी हो सकता है, नाम रखा है कोई देवदत्त भैया है, समाओ इट इज जस्ट, उनको पसंद है देवदत्त नाम। देवदत्त, और उसका बाप कौन था? भोगदत्त नहीं था, कुछ तो था, चलो होगा कोई भी। जब देवदत्त नामक व्यक्ति को द्रव्य आदि भोग के विषय जुड़ते हैं, मतलब खाने पीने को मिलता है, तब उनके परस्पर अनुकूल होने के कारण षट पदार्थ प्राप्त होते हैं जिनसे रस बनता है। मतलब खाना हजम होता है तो 6 प्रकार के पदार्थ बनते हैं। अब जो भी बनते हो, हमने आयुर्वेद की जानकार नहीं है। और अब जब पदार्थ बनते उनसे रस बनता है। रस से रुधिर अर्थात ब्लड बनता है, रुधिर से मांस बनता है, ब्लड से मांस बनता है, मांस से मेद बनता है। मेद इज सम काइंड ऑफ फैट, मेद और मेद। मेद से स्नायु, स्नायु से अस्थि, अस्थि मतलब हड्डियां, अस्थि से मज्जा, मज्जा होता है जो हड्डी के अंदर वाला भाग होता है ना, और मज्जा से शुक्र अर्थात वीर्य। ये 7 धातुएं उत्पन्न होती हैं। पुरुष के शुक्र और स्त्री के रक्त के संयोग से गर्भ का निर्माण होता है। ये सब धातुएं हृदय में रहती। अब ये हमको नहीं समझ में आया, अभी उन्हें तरुण कृष्ण को पोस्ट किया, समझाओ इसको, हमको समझ में नहीं आता। ये दिस इज नॉट वेरी, इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। ये सब धातुएं हृदय में रहती हैं, मतलब हृदय में भी रहती हैं, ऐसे कह सकते हैं। हृदय में अंतराग्नि उत्पन्न होती है, अग्नि स्थान में पित्त, पित्त के स्थान में वायु, और वायु से हृदय का निर्माण सृजन क्रम से होता है। ये हमको लाइन समझ में नहीं है, इसको छोड़ दीजिए, आगे पढ़ते हैं। ये तो समझ में आ रहा है कि शरीर का निर्माण कैसे होता है। ऋतुकाल में सम्यक प्रकार से गर्भाधान होने पर एक रात्रि में शुक्र शोणित के संयोग से कलल बनता है। ये सब भागवत में भी अभी आएगा। ये 7 रात में बुद्बुद बनता है। एक पक्ष अर्थात 15 दिन में उसका पिंड यानी स्थूल आकार बनता है। वह 1 मास में कठिन होता है, मतलब थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। 2 महीनों में वह सिर से युक्त होता है। अब ये सोचिए, ये जादू नहीं है क्या? आप में से कितने लोगों को ये जादू नहीं लगता? अगर ये जादू नहीं लगता तो करके दिखाओ, हाथ में से रख दीजिए और उसके बाद बच्चा पैदा हो जाए। इज इट पॉसिबल? दिस इज नॉट एस्टॉनिशिंग? ये हर जगह हो रहा है और कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, इसलिए पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। तो लोगों को ये नॉर्मल लगता है, लेकिन क्या ये जादू नहीं है? सोचिए कि आज तक कोई दोबारा ब्रेन नहीं बना पाया है, और भगवान हर दिन 21,000 ब्रेन बना रहे हैं। मेरे ख्याल से 21,000 लोग पैदा हो रहे हैं। क्या रिकॉर्ड है जरा देखिएगा, कितने मनुष्य पैदा हो रहे हैं हर साल? जो भी होता हो, 60-70 हज़ार मान लो पैदा होते हैं, हमको नहीं पता, लेकिन इतने ब्रेन भगवान रोज बना रहे हैं। सच अ कॉम्प्लेक्स मशीनरी। और लोग कहते हैं ये बाई चांस हो रहा है। जो चीज रोज हो रही है वो बाई चांस होती है। यहाँ क्लास बाई चांस होती है, आप लोग बाई चांस जब कर लेते हैं, बाई चांस खा लेते हैं। सिंपल सिंपल कार्य जब आप रोज करते हो उसे बाई चांस नहीं कहते। और अब ये इतना कॉम्प्लेक्स कार्य हो रहा है, इसको बाई चांस, ये केवल भगवान की व्यवस्था को नकारने की बात। हाँ, क्या कह रहे हैं? 3,60,000 बच्चे प्रतिदिन पैदा हो रहे हैं। तो डिवाइड कीजिए, हर सेकंड कितने पैदा हो रहे हैं फैक्ट्री में? एवरी मिनट 250। 1 सेकंड में 4 बच्चे भगवान पैदा कर रहे हैं, यानी कि 1 सेकंड में भगवान 4 ब्रेन बना दे रहे हैं। और पूरी दुनिया के साइंटिस्ट आज तक मिलकर 1 ब्रेन नहीं बना सके। और ये देखिए, और ये बना कैसे रहे भाई? अजीब फैक्ट्री है, अजीब फैक्ट्री है। 2 महीनों में वह सिर से युक्त होता है, 3 महीनों में पैर बनते हैं पक्षात, 4थे महीने में गुल्फ यानी पैर की घुटनियां, गुल्फ ये होता है शायद, घुट्टियां, आई डोंट नो, कुछ भी होता हो, पेट तथा कटी प्रदेश तैयार हो जाते हैं। 5वें महीने में पीठ की रीढ़ तैयार होती है। 6ठे महीने में मुख, नासिका, नेत्र और श्रोत्र यानी कान बन जाते हैं। 7वें महीने जीव से युक्त होता है, मतलब कॉन्शियसनेस से युक्त था, जीव तो पहले आ गया था। 8वें महीने में सब लक्षणों से पूर्ण हो जाता है, यानी ज्ञान भी हो जाता है। पिता के शुक्र की अधिकता से पुत्र, माता के रुधिर की अधिकता से पुत्री तथा शुक्र और शोणित दोनों के तुल्य होने से नपुंसक संतान उत्पन्न होती है। देख रहे कैसा विज्ञान बता रहे हैं। आप लोगों को अगर और डिटेल में पढ़ना है तो शिव जी ने स्वर विज्ञान की शिक्षा दी। मेरे पास पुस्तक भी थी, अभी कहाँ है पता नहीं।
तो उसमें भी डिटेल में वर्णन है कि कौन सी श्वास चल रही है, उसके हिसाब से पुत्र उत्पन्न होगा या पुत्री उत्पन्न होगी या नहीं उत्पन्न होगा। ये नाड़ी समझते ना, राइट और लेफ्ट। तो गर्भाधान के समय राइट अगर नाड़ी, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, राइट चल रही है पुरुष की और स्त्री की लेफ्ट चल रही तो पुत्र होगा, लेफ्ट होगी, ऐसा करके बहुत सारे कॉम्बिनेशन, हमको डिटेल में बहुत ध्यान नहीं दिया, लेकिन ऐसा इसमें वर्णन है। यू कैन एक्चुअली कंट्रोल कौन पैदा होगा, पुत्र पैदा होगा कि पुत्री पैदा होगी, कोई पैदा नहीं होगा, तो सब उसमें बिल्कुल डिटेल में वर्णन है। तो आप देखिए इतना सूक्ष्म विज्ञान है, और ये सब हमको जगत में लोगों को कपोल कल्पना लगता है क्योंकि उसको जानते नहीं है। मेन बात ये है, न्यूरो साइंस को वास्तविक मानते हैं लेकिन वैदिक साइंस को काल्पनिक मान रहे हैं, देखिए कितना डिटेल से वर्णन दिया गया है। ठीक है, अब देख रहे हैं एक और इंटरेस्टिंग बात है, व्याकुल चित्त होकर समागम करने से अंधी, कुबड़ी, खोड़ी, खोड़ी मतलब लंगड़ी और बौनी संतान उत्पन्न होती है। एग्जाम्पल आपको याद है, जब विचित्रवीर की मृत्यु हो गई थी तो उनकी पत्नी थी अंबा और अंबालिका, आई एम नॉट रॉन्ग, नॉट अंबा, अंबिका एंड अंबालिका। तो माता सत्यवती नाम था ना, सत्यवती ने कहा कि एक और भाई हैं विचित्रवीर के, देवर हैं, उनके द्वारा संतान उत्पन्न की जा सकती है। तो अब विचित्रवीर बहुत सुंदर थे, तो देवर कैसे होंगे, बहुत सुंदर होंगे। तो वो अब व्यासदेव जी को बुलाई सत्यवती, तो वो बोले कि देखिए अगर रानियां 1 साल तपस्या करेंगी तो मैं खूब सुंदर रूप में आऊँगा, लेकिन अगर नहीं तपस्या करेंगी तो जैसा मैं भी दिख रहा हूँ, मतलब तपस्या कर रहे थे तो एकदम ही जटा जूट थे, बिल्कुल शरीर से दुर्गंध आ रही थी, वैसे ही रूप में आऊँगा। तो सत्यवती ने कहा देखिए संतान नहीं है और अब हम प्रतीक्षा नहीं कर सकते हैं, तो आप जैसे वैसे आ जाइए। तो अब जो भी पहली रानी थी अंबिका थी, अंबालिका हमको नहीं पता, लेकिन वो बैठी, अब वो सोच रही हैं कि बड़े सुंदर देवर जी आएंगे, लेकिन जैसे दरवाज़ा खोला तो अब व्यासदेव जी के भयानक रूप को देख करके एकदम भयभीत हो गई, लिखा है ना यहाँ पे, व्याकुल चित्त हो गई और आंख एकदम बंद कर ली। तो अब उससे क्या हुआ, धृतराष्ट्र पैदा हुए जो कि अंधे थे। अंबिका थी, हाँ जो भी हो नाम, दैट इज नॉट नाउन, प्रोनाउन क्या बोलते हैं उसको, संज्ञा उतना नहीं फंस रहे, जो भी हो, जो भी रानी थी। तो ये प्रमाण भी है शास्त्र से। कितना अद्भुत बात है ना कि मान लो बच्चा अंधा पैदा हुआ है तो उसका, वैसे तो आप कहेंगे कर्म के अनुसार हुआ, लेकिन उसके पीछे भी माता पिता की मन स्थिति निर्भर करती है। इट्स काइंड ऑफ लिंक्ड, ऑल्दो ठीक है उसका कर्म भी है, लेकिन आप पूरा ब्लेम तो बच्चे को नहीं दे सकते हैं ना। परस्पर वायु के संघर्ष से शुक्र 2 भागों में बंटकर सूक्ष्म हो जाता है, यानी छोटा हो जाता है, उससे युग्म अर्थात जुड़मा संतान उत्पन्न होती है। देखिए कितना क्लियर बताया है, और ये उपनिषद का, जिसे उपनिषद को सब मानते, कभी कभी लोग पुराणों को नहीं मानते हैं कुछ लोग, लेकिन उपनिषद को सब मानते हैं। और ये IIT कानपुर में एक प्रोफेसर थे बड़े प्रसिद्ध, वो बोले द उपनिषद्स हैव स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम, टेस्ट ऑफ साइंस। साइंस उपनिषद के ज्ञान को खंडित नहीं कर पाई है, विरुद्ध नहीं कर पाई है। अब बताइए कैसे काट देंगे आप इस बात को। पंचभूतात्मक शरीर के समर्थ या स्वस्थ होने पर चेतना में पंच ज्ञानेन्द्रियात्मक बुद्धि होती है। बेसिकली शरीर स्वस्थ हो जाता है तो उसमें ज्ञानेन्द्रियां उत्पन्न होती हैं, उससे गंध रस आदि के ज्ञान होते हैं। वह अविनाशी अक्षर ओंकार होना चाहिए, ओंकार का चिंतन करता है, यह गर्भ में हो रहा है, तब इस एकाक्षर को जानकर उसी चेतन के शरीर में 8 प्रकृतियां, प्रकृति, महतत्व, अहंकार और 5 तन्मात्राएं, रूप रस गंध आदि, और 16 विकार यानी 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 स्थूल भूत तथा मन होते हैं। भैया अपने को समझ में नहीं आया, ऐसा नहीं कि सबको समझ में आ रहा है, लेकिन ये है कुछ, ठीक है, हुआ ऐसा कुछ, मतलब पूरा शरीर डेवलप हो गया। इसके पश्चात माता का खाया हुआ अन्न एवं पिया हुआ जल नाड़ियों के सूत्रों द्वारा पहुंचाया जाकर गर्भस्थ शिशु के प्राणों को तृप्त कर। दिस इज रियली इंटरेस्टिंग। आप क्या कहेंगे, एम्बिलिकल कॉर्ड बोलते हैं ना, वो ठीक है, उसी से रस जा रहा है, ये सब बनाया गया, लेकिन यहाँ और डिटेल में वर्णन हो रहा है कि जो नाड़ियों का तंत्र है, आप समझते हैं नाड़ी मतलब एनर्जी चैनल जो हमारे शरीर में, उसके द्वारा जो अन्न है वो अब डाइजेस्ट होकर के एनर्जी के रूप में बच्चे के पास जा रहा है। दिस हाउ इज मेंटेन्ड। तदंतर 9वें महीने तक ज्ञानेंद्रिय आदि सभी लक्षणों से पूर्ण हो जाता है, पूरा डेवलप हो गया।
तब वह पूर्व जन्म का स्मरण करता है, उसके शुभ अशुभ कर्म भी उसके सामने आ जाते हैं। श्लोक नंबर 3 था। उसको याद होने लगता है कि क्यों मैं इस गर्भ में आया। ये सब भी अब इस अध्याय में सुनने वाले हैं। मैं ये प्रमाण दे रहा हूं कि जो भागवत में आप सुनने वाले हैं उपनिषद में भी है। तब जीव सोचने लगता है मैंने सहस्त्रों पूर्व जन्मों को देखा, क्योंकि उसके हिसाब से जन्म हुआ उसका कर्मणा, उनमें नाना प्रकार के भोजन किए। वाओ, दिस इज वेरी अमेजिंग। नाना प्रकार के नाना योनियों के स्तनों का पान किया, कुत्ता बना, सुअर बना, इत्यादि इत्यादि। मैं बारंबार उत्पन्न हुआ और मृत्यु को प्राप्त हुआ। यानी कि अब एक अद्भुत बात है कि मृत्यु की चिंता क्या करना। मृत्यु तो आप पिछली बार भी देख चुके हो, उससे पहले भी देख चुके हो और उससे पहले भी देख चुके हो। मृत्यु की चिंता नहीं, जो जी रहे हैं जिस तरह से उसकी चिंता होनी चाहिए। मृत्यु कैन नॉट डिस्ट्रॉय अस, फिर एक देह प्राप्त हो जाएगा। दिस इज वेरी नाइस, दिस सेक्शन इज वेरी नाइस। अपने परिवार वालों के लिए जो मैंने शुभाशुभ कर्म किए, उनको सोचकर मैं आज यहाँ अकेला दग्ध हो रहा हूं। दिस इज वेरी अमेजिंग। देखिए अब और प्रमाण मिल गया कि नरक में तो याद रहता ही है, उसका तो और पता नहीं, लेकिन इस समय नारकीय स्थिति है कि नहीं, बिल्कुल गर्भ में कठिनाई में, और उसको याद आ रहा है कि उन सब के लिए मैंने वो सारे कर्म किए, लेकिन उसको दुख मैं अकेला ही भोग रहा हूं। हाउ मच यू विल बिकम डिटैच्ड, एक्चुअली दैट डिस्गस्टेड, कि जिनके लिए कर्म किया वो तो सब छूट के चले गए, मैं यहाँ फालतू में दुख भोग रहा हूं। उनके भोगों को भोगने वाले तो चले गए, जिन भोगों की मैंने व्यवस्था की वो तो सब भोग भोग के चले गए। मैं यहां दुख के समुद्र में पड़ा कोई उपाय नहीं देख रहा हूं। समझ में आ रहा है, विजुअलाइज भी कर पा रहे हैं। यदि इस योनि से मैं छूट जाऊंगा, इस गर्भ के बाहर निकल गया, तो अशुभ कर्मों का नाश करने वाले तथा मुक्ति रूप फल को प्रदान करने वाले महेश्वर के चरणों का आश्रय लूंगा। कौन है महेश्वर, भी क्लियर होगा। यदि मैं योनि से छूट जाऊंगा तो अशुभ कर्मों का नाश करने वाले और मुक्ति रूप फल प्रदान करने वाले भगवान नारायण की शरण ग्रहण करूंगा। देखिए उपनिषद बिल्कुल स्पष्ट नाम दे रहा है। संस्कृत में देखा था, उसमें एकदम नारायण शब्द लिखा हुआ है कि नारायण के अलावा और कोई नहीं। क्या है भगवान शिव जी का वक्तव्य? मुक्ति प्रदाता विष्णु एव न संशय। हे देवी, इसमें कोई संशय नहीं कि मोक्ष प्रदान करने वाले एकमात्र कौन है? भगवान विष्णु ही है। देखिए उपनिषद भी बिल्कुल स्पष्ट कह रहा है कि नारायण भगवान की सेवा करने से ही व्यक्ति को मोक्ष मिलता है। यदि मैं योनि से छूट जाऊंगा तो अशुभ कर्मों का नाश करने वाले और मुक्ति रूप फल प्रदान करने वाले सांख्य और योग का अभ्यास करूंगा। समझूंगा कि मैं देह से पृथक आत्मा कैसे हूं और भक्ति योग करूंगा। यदि मैं इस बार योनि से छूट गया तो मैं ब्रह्म का ध्यान करूंगा। ब्रह्म मतलब भगवान का ध्यान करूंगा। पश्चात वह योनि द्वार को प्राप्त होकर योनि रूप यंत्र में दबाया जाकर बड़े कष्ट से जन्म ग्रहण करता है। लेकिन क्या होता है, बाहर निकलते ही वैष्णवी वायु यानी माया के स्पर्श से, बाहर की हवा खाने से वह अपने पिछले जन्म और मृत्युओं को भूल जाता है। जन्मों को कह लीजिए, जन्म और मृत्यु को भूल जाता है और शुभाशुभ कर्म भी उसके सामने से हट जाते हैं। इसको हम हाईलाइट किए कि इतना दुख भोगने के बाद क्यों भूल जाते हैं? माया का स्पर्श, बाहर की हवा लग जाती है उसको और उसके बाद भी हैप्पी बर्थडे टू यू उसका फुकवाते रहते हैं वो मोमबत्ती, और ये ज्ञान कभी देते नहीं है। कल वैष्णवी और अनंत का बर्थडे था, तो हमने इनको बोला भगवान करे ये लोग बड़े होकर के भी भागवत सुनते रहे। एटलीस्ट जब तक भागवत नहीं होती है पूरी तब तक तो सुन ही ले लो तब तक तो बड़े हो जाएंगे लोग, 15 साल में तो बहुत बड़े हो जाएंगे सुनते रहे बच्चे लोग। बहुत बड़ा भाग्य है इनको कि तो सुनने को मिल रहा है। वो अलग बात, अभी शायद ना समझ पाए बात, लेकिन तात्पर्य पढ़ के खत्म करते हैं। जैसा कि पिछले अध्याय में कहा जा चुका है, नाना प्रकार की नारकीय स्थितियों को भोगने के बाद जीव पुनः मनुष्य का शरीर प्राप्त करता है। इस अध्याय में उसी प्रसंग को आगे बढ़ाया गया है। किसी व्यक्ति को जिसने पहले नारकीय जीवन बिताया है, मनुष्य का स्वरूप देने के लिए आत्मा को पहले पुरुष के वीर में स्थानांतरित किया जाता है, जो उसका पिता बनने के लिए उपयुक्त हो। संभोग के समय पिता के वीर से यह आत्मा माता के गर्भ में स्थानांतरित हो जाता है, जिससे विशेष प्रकार का शरीर उत्पन्न होता है। यह विधि समस्त प्राणियों पर लागू होती है, किंतु यहाँ पर उस मनुष्य के लिए विशेष रूप से वर्णित है जो अंधता में चला गया हो। मतलब ये तो विधि तो सबके बराबर ही है, लेकिन अब जो व्यक्ति नरक घूम के आए थे उनके बारे में बात हो रही है। वैसे एक इंटरेस्टिंग बात और भी है, आज अन्य आचार्यों ने लिखा नहीं, टीका बहुत लंबी थी, लेकिन केवल नरक से भोग के आए हों वही ऐसे पैदा होते हैं ऐसा नहीं है। जो स्वर्ग से भी गिरते हैं वो भी कर्मणा दैव नेत्रेणा जंतु देहोपपत्ति। कुछ समझ रहे हैं बात?
जो दैव मतलब स्वर्ग से भी गिरते हैं। स्वर्ग से जब व्यक्ति गिरता है तो वो बादलों में आता है, बादलों का पानी से फिर वो जमीन में जाता है, जमीन से फिर वो अन्न में जाता है, अन्न से पुरुष को खाता है, फिर उसको वीर में परिवर्तित होता है। ऐसे सारी सीक्वेंस है। ये पंचाग्नि विद्या का वर्णन हुआ था 8th चैप्टर भगवद गीता में, हमने सुना था। ये है कौन से उपनिषद से है? छांदोग्य उपनिषद से। तुम लोग वहां पढ़ चुके हैं इस बात को। लेकिन वो भी वहां पर ऐसा ग्रहण करना हो कि स्वर्ग से भी जो आएगा जगत में, तो ऐसे सीधे पाम ट्री से नहीं आ जाएगा। इट हैज टू बी थ्रू दिस प्रोसीजर ओनली। वहां पर कष्ट भोगने के बाद जब वह कुत्ता तथा शूकर जैसे अनेक शरीर धारण कर चुकता है, तो पुनः मनुष्य का स्वरूप प्राप्त करने के लिए उसे उसी प्रकार का शरीर धारण करने का अवसर दिया जाता है जिससे वह नरक में जा पड़ा था। मतलब नरक में काहे गया था? मनुष्य शरीर में पाप किया था, तो अब उसको वही शरीर दिया जा रहा है, मनुष्य शरीर, जिससे वो नरक नहीं जाए, लेकिन वो शरीर दिया जा रहा है जिससे वो पाप और पुण्य कर सकता है। ये सेंस है। नरक देखिए, नरक भेजने के लिए दोबारा मनुष्य शरीर नहीं दिया जा रहा है, ये सेंस नहीं है। ऐसा शरीर दिया जा रहा है जहां पे वो पाप और पुण्य कर सकता है, ये बात है। यह सब कुछ भगवान की अध्यक्षता में होता है। प्रकृति शरीर प्रदान करती है, किंतु परमात्मा के निर्देशन में। मया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नाने न कौन्ते जगद भी परिवर्तते। भगवद गीता में कहा गया कि जीव इस जगत में प्रकृति द्वारा निर्मित रथ पर चढ़कर घूमता है। क्या कहा गया है? यंत्र रूढ़ानि माया। कैसा श्लोक है? ईश्वरः सर्वभूतानां हृदेश अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यन सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि माया। इस शरीर रूपी यंत्र बिठाकर, जैसे बच्चे को क्या कहते हैं, ट्रैम क्या होता है बच्चे को घुमाने वाला, प्रैम, सॉरी, हाँ, प्रैम में बिठाकर मम्मा इधर से उधर घुमाती हैं, ऐसे ही भगवान इस शरीर रूपी प्रैम में बिठाकर जीव को यहाँ से वहाँ घुमा रहे हैं। जा भाई, तो उड़ना चाहता चल चिड़िया बन जा, ऐसे करके। और उड़ना चाहता है, अच्छा चल बाज बन जा, ऐसे करके। सड़ा हुआ मांस खाना चाहता है, सियार बन जा। परम पुरुष परमात्मा रूप में व्यष्टि आत्मा यानी इंडिविजुअल आत्मा के साथ सदैव उपस्थित रहते हैं। वह प्रत्येक आत्मा को उसके कर्मफल के अनुसार शरीर प्रदान करने के लिए प्रकृति को निर्देश देता है, जिसे प्रकृति करती है। ये तो स्पष्ट है। यहां पर रेतः कणाश्रय शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह बताया गया है कि मनुष्य के वीर से स्त्री के गर्भ में जीवन उत्पन्न नहीं होता, अपितु जीव या आत्मा वीर कण का आश्रय लेकर स्त्री के गर्भ में जाता है, तभी शरीर विकसित होता है। समझ गए बात? यानी हर रेत के कण से जन्म नहीं होता है, जब आत्मा उसमें उपस्थित होता है तब होता है। नहीं तो हर बार गर्भाधान की प्रक्रिया से बच्चे पैदा हो जाने चाहिए, ऐसा नहीं होता है। आत्मा की अनुपस्थिति में मात्र संभोग से जीव के उत्पन्न होने की कोई संभावना नहीं रहती। यह भौतिकतावादी सिद्धांत लागू नहीं होता कि आत्मा नहीं है और शिशु का जन्म केवल शुक्राणु तथा रज के संयोग से होता है। ये सिद्धांत मान्य नहीं। अब ये प्रपात क्यों कह रहे हैं? देखिए, आजकल के लोग भ्रूण हत्या कर देते हैं, क्या होते हैं उसको अबॉर्शन नाम देते हैं। अबॉर्ट ऐसे करते हैं ना, प्रोग्राम हम लोग चला रहे थे उसको अबॉर्ट कर दिया। ऐसा नाम दे देने से उस पाप को ढक नहीं सकते हैं आप। उसमें जीव है और वह जीव हत्या ही है। और जो लोग इस प्रकार से जीव हत्या करते हैं उनको अब बताया गया उनको कई कई जन्मों में सूर्य नहीं देखने को मिलेगा। मतलब समझे, उनको स्वयं कई बार माँ के गर्भ में जाना होगा, वहाँ के कष्ट को भोगना होगा और उसके बाद वहाँ के उनको भी गर्भ में मार दिया जाएगा। बहुत खतरनाक है ये। तो लेकिन लोग उनको बोल देते नहीं, ये तो एक केमिकल ही है, बस केमिकल का पिंड है। तो इस प्रकार से वह उसको रफा दफा कर दे लेंगे, लेकिन वो वहाँ पे एक जीवात्मा है और जीवात्मा की उपस्थिति से ही वो शरीर डेवलप हो रहा था। जैसे इस जगत में देख लीजिए कि मैं इस देह में हूँ तो शरीर डेवलप हो रहा है या मेंटेन्ड है। जैसे ही आत्मा के रूप में मैं इस देह को छोड़ दूंगा तो वह शरीर डिके करने लगता है। शरीर नहीं बढ़ता है ना अगर आत्मा नहीं हो तो वैसे ही बच्चा बढ़ रहा है क्योंकि उसमें आत्मा है। ये बात समझने वाली है। ठीक है, यहाँ कोई प्रश्न तो मेरे ख्याल से इसमें होगा नहीं है। उसको एंजॉयमेंट के लिए देख रहे हैं तो माया है। तो देखिए, बात हमने शुरुआत में कहा था कि स्त्री माया नहीं है, लेकिन जब उसको सेंस एंजॉयमेंट को देख ले तो माया। देखिए बात समझिए, कुछ भी है वह भगवान की शक्ति है। ऋथे अर्थम यत प्रतीयता न प्रतीयता चात्मनि तन विद्यात आत्मन हो माया यथा भासो यथात्मा। कोई भी वस्तु है उसको जब हम अपने भोग के लिए देखते हैं, अपने इंद्र तृप्ति के लिए देखते हैं तो वो माया है।
अब सारी स्त्रियां भी तो भगवान के अंश हैं। अगर आप ये देख रहे हैं कि वह भगवान की सेवा में लगी हुई हैं, इनको लगाया जा सके, तो वह माया नहीं है। लेकिन किसी भी वस्तु या व्यक्ति को अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए देख रहे हैं तो माया ही है। इट्स नॉट ओनली वुमेन। वॉट एवर कृष्ण डज इज ऑल राइट एंड यू हैव टू से ऑल राइट, क्योंकि ही विल डू एनी हाउ वॉट एवर ही वॉन्ट्स टू डू। देवदत्त नामक वायु भी होती है हमारी बॉडी में, आप सही कह रही हैं। लेकिन देखिए, जब हम प्रसंग पढ़ रहे थे तो वहाँ वायु का वर्णन नहीं हो रहा है, इसलिए शब्दों को वैसे ग्रहण करना पड़ेगा कंटेक्स्ट में। देवदत्त नामक वायु का वर्णन वहाँ पे नहीं हो रहा। 6 मंथ्स में बताया गया कि उसके श्रोत्र बनते हैं, तो उसके पहले यानी 6 मंथ्स के पहले वो माँ कथा सुनती है या नाम जप करती है, तो शिशु उसे नहीं सुन पाता होगा। देखिए, बात बहुत डिटेल में तो हम नहीं कह सकते, लेकिन 7 महीने में बताया गया कि उसकी प्रज्ञा यानी ज्ञान डेवलप होता है। अब भगवान का नाम इंद्रिय मतलब उसको लाभ देता है कि नहीं देता, हम क्या कहें। देखिए, जब मच्छर सुन सकते हैं, जब पेड़ सुन सकते हैं, तो माँ के गर्भ में जो बच्चा है वह भी सुन सकता है। ये मैं स्पेकुलेशन इन द सेंस, मैं एक्स्ट्रापोलेशन कर रहा हूँ, हम उसमें कुछ कह नहीं सकते निर्णयात्मक रूप से। इतनी बात है कि वह, अब हमको नहीं पता कि जब माँ के गर्भ में थे अभिमन्यु, सही बोल रहा हूँ, हाँ, तो कितने महीने में थे जो वो सुनी कि वो चक्र वो कैसे तोड़ते हैं। तो डिटेल हमको नहीं पता इसके बारे में, इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। बट जो भी है, माँ प्रसाद खा रही है तो जो रस है वो भी तो प्रसाद के रूप मिल रहा है उसको, ये तो अच्छी बात है ना। कथा और नाम जब अंदर जाकर उसको फायदा तो करेगा ही। अभी हमें क्या पता भाई, हमको नहीं पता, हमको नहीं, शास्त्र में लिखा हो तो आप, हम बोलते हाँ फायदा करेगा, हम बोलते नहीं करेगा, तो आप कहेंगे कहाँ से बोल रहे हैं, हम कहते मुंह से बोल रहे हैं और क्या बोल रहे हैं। इसलिए जब हमको नहीं शास्त्र में लिखा है तो क्या बोल सकते। इतना तो है कि देखिए एक बात समझ लीजिए, यह तो आपने देखा ना उपनिषद में कि माँ और पिता की मनोस्थिति का बच्चे के भविष्य पे बहुत फर्क पड़ता है। और देखिए, ये कोई खराब चीज नहीं है, नहीं तो भगवान इसे क्यों कहते हैं कि धर्म अविरुद्ध भूतेषु कामस्मि भरतर्षमा। ये भगवान परम पवित्र है और उनकी अभिव्यक्ति अगर कोई कृष्ण भावना भावी संतान उत्पन्न करना चाहता है। लेकिन अब इस ज्ञान के बारे में कहाँ लोगों को पता है। कुत्ते बिल्ली की तरह संतान उत्पन्न हो रही हैं, अब जो हो रही हैं तो हो रही हैं लेकिन अब क्या, उसका तो रुका नहीं जा सकता है। लेकिन मनस्थिति क्या है उसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो हरे कृष्ण मंत्र जप करते हैं, उसके बाद इस प्रकार का संतान उत्पत्ति का प्रयास होता है, तो कृष्ण भावना भावित संतान होती है। भागवत पढ़ते हैं तो इस प्रकार से रहता है। बाकी तो सब कुछ भगवान के हाथ में, और तो कुछ है नहीं बोलने के लिए। ठीक है, सो स्टॉप हियर नाउ। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रीधर प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।